Good morning everyone. Today we will discuss about the topic is complementary gene. सबसे पहले प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही होती है कि इसमें जीन में यही समझ नहीं आता क्या डोमिनेंस होता है क्या रिसेसिव होता है, और आगे जाके ये प्रॉब्लम आती है कि उसके एग्जाम्पल की एक रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए मैं कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप इजीली इसकी थ्योरी याद कर पाओगे, इसका एग्जाम्पल याद कर पाओगे, न ही कोई रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, न ही हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा क्या ट्रिक्स थी क्या ट्रिक्स थी, ईजिली याद हो जाएगी ये ट्रिक्स। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी डेफिनेशन। टू इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन्स विच इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस इट स्ट्रेट टुगेदर बट ईच डोमिनेंट जीन अलोन डज नॉट शो इट्स इफेक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट जीन्स इसमें पक्का होने चाहिए जो कि इंटरेक्ट करके एक ट्रेट बनाएंगे। क्या कह रहा है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट जीन्स का मतलब दोनों वाइट ही नहीं होने चाहिए, दोनों पर्पल ही नहीं होने चाहिए, एक वाइट हो एक पर्पल हो तभी आगे जाके एक ट्रेट बनाएगा। और ईच डोमिनेंट जीन डज नॉट शो इफेक्ट। डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है दो बड़े जीन होने चाहिए। दो बड़े जीन का मतलब दो बड़े सी होने चाहिए, मतलब एक बड़ा सी और एक बड़ा ई तो होना ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारे छोटे छोटे सी हो। तो एग्जांपल से जैसे डोमिनेंट किसको कहेंगे? अगर मैं कहूँ सी सी ई ई, क्या ये डोमिनेंट है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही बड़ा ई है, कैपिटल में ई है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल, तो इसको हम डोमिनेंट नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल ले लिया, ये बड़ा सी ये इसमें एक कैपिटल सी है और स्मॉल सी ई, इसको कहेंगे डोमिनेंट? नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे डोमिनेंट? डोमिनेंट उसको कहेंगे ए सी सी ई। इसमें कैपिटल एक सी आ रहा है और ई का भी एक कैपिटल ई आ रहा है, तो दोनों के पास अपना अपना एक कैपिटल है, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट जीन। तो ये दोनों बड़े आने ही आने चाहिए। तो इसमें यही कह रहा है कि ईच डोमिनेंट, एक सिंगल जी डोमिनेंट आगे जाके इफेक्ट शो नहीं करेगा, एक सिंगल आगे जाके इफेक्ट शो नहीं करेगा, दो तो होने ही होने चाहिए। तो यही कह रहा है, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। क्या कह रहा है? दो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन आगे जाके इंटरेक्ट करके एक ट्रेट बनाएगा, बट एक सिंगल ईच डोमिनेंट आगे जाके इफेक्ट नहीं करेगा। सो इसी में यही बात कह रहा है कि टू पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन्स आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्या कह रहा है कि दो पेयर ऑफ जीन नॉन एलेलिक मीन्स डिफरेंट, एक वाइट होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए, एक पर्पल होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए, तो दो अलग अलग कलर के होने चाहिए, नॉन एलेलिक होने चाहिए, एसेंशियल हैं डोमिनेंट्स में एक कैरेक्टर शो करने के लिए। नेक्स्ट ये कह रहा है, यही बात फिर से कह रहा है कि बोथ टाइप्स ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म। तो दो बड़े जीन्स तो होने ही होने चाहिए, वही आगे जाके कॉम्प्लीमेंट्री जीन सो इफेक्ट करेगा। इसमें क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल भी इसने एंथोसाइनिन का लिया है कि इसमें इसने दो वाइट फ्लावर दे दिए। वाइट फ्लावर आगे जाके कलरलेस हो जाएंगे, वाइट शो करेंगे। वाइट इसीलिए शो करेंगे क्योंकि ये वाइट फ्लावर है, दो फ्लावर कभी भी आगे जाके इंटरेक्ट शो नहीं करेंगे, डोमिनेट शो नहीं करेंगे। सो एक पर्पल के साथ जब वो मिक्स होता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो एक सबस्ट्रेट शो कर देगा और एंथोसाइनिन ब्लू कलर का शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि एक वाइट कलर का जीन है, वो किसी जीन सी के साथ रॉ मटेरियल के साथ इफेक्ट शो करेगा तो एक क्लोरोफिल बना लेगा।
जिससे आगे जाके क्लोरोफिल मतलब कलर शो करेगा। कलर शो करके जब वो जीन ई या कोई भी एक एंजाइम है उसके साथ शो करके एंथोसायनिन शो करेगा। इसको क्रोमेटिन है, ये एक वाइट कलर है। तो वाइट कलर आगे जाके एक जीन सी के साथ रॉ मटेरियल के साथ शो करेगा तो क्रोमेटिन बनाएगा। क्रोमेटिन मतलब कलर शो कर रहा है। और जीन के साथ करके एंथोसायनिन ये ब्लू कलर का शो होता है, सॉरी पर्पल कलर का शो होता है। अगर ये किसी भी जीन के साथ मिक्स नहीं होगा तो ये शो नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं द एक्सट्रैक्ट ऑफ वाइट फ्लावर ऑफ द टू पेरेंट्स हैविंग डिफरेंट डोमिनेंट जीन्स अपीयर कलरलेस। टू वाइट फ्लावर्स हो गए तो डिफरेंट कलरलेस शो करेंगे। सो व्हेन kept separately, but when mixed together purple color show. Then this show is produce only the gene C and gene E to interact complementary even its test tube. Then this proves that gene C and gene E produce anthocyanin. ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये इसने बैटसन एंड पोनेट ने दिया था 1906। तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इस एक है लैथरियस ओडोरेटस। लैथरियस ओडोरेटस में ये एक थ्योरी में प्रॉब्लम आती है समझने में भी क्या होता है। तो मेन इसका काम होता है डोमिनेंट्स का, और मेन होता है कि दोनों डोमिनेंट्स होने चाहिए और दोनों दो कलर शो करने चाहिए, तभी आगे जाके रेशो बनाएगा। अभी बहुत सारे नीट्स में पूछ भी लेते हैं कि इसका रेशो का क्या बनेगा। तो इसका रेशो 9:7 बनेगा। ये कैसे बनेगा ये हम अभी बताते हैं। एग्जाम्पल में दे लिया कि एग्जाम्पल में कुछ ट्रिक्स बनाई हैं तो देख लीजिए। तो दोनों वाइट हैं, दो स्मॉल सी लिख दिए, टू लार्ज सी लिख दिए, बड़े। ये तो ये मेन प्रॉब्लम आती है, ये कैसे बना, उसके आगे जाके ये कैसी जीन्स बनेंगे। तो कैसे बना ये देखिए। तो पहले लिख लेते हैं हम एक कैपिटल सी एंड एक स्मॉल सी। कैपिटल सी स्मॉल सी। आपने कैपिटल और स्मॉल सी लिख दिए। तो क्या कह रहा है, एक बड़ा भाई कहता है कि एक बड़ा छोटे के साथ रहेगा और एक बड़ा बड़े के साथ रहेगा। ई अपना ये कहता है। तो ई एक तो बड़े के साथ रहना चाहता है और एक ई अपने छोटे के साथ रहना चाहता है। बच्चे ये दो, तो दो बड़े ई आ चुके, बच्चे छोटे ई, तो ये छोटे स्मॉल ई। तो ये जीन बन गया। ये का ये प्रोसीजर यहाँ लिख दिया और ये का ये यहाँ लिख दिया। यहाँ करने के बाद आगे वाले जीन कैसे हम रेशो इफेक्ट शो करेंगे। तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। ये सबसे पहले बड़ा भाई आता है और बड़े भाई के बाद छोटा भाई आता है। तो इसमें इसी का प्रोसीजर शो किया है। तो बड़ा भाई पहले क्या है, सी एंड फिर ई। इसमें तो चारों ही बड़े भाई हैं। देखो इसका पहले वाले का इन सब के साथ मिलाप होगा, फिर दूसरे का फिर चारों के साथ होगा, फिर तीसरे भाई का फिर इनके साथ मिलाप होगा, फिर चौथे का इन सब के साथ मिलाप होगा। तो पहले का इन सब के साथ मिलाप करेंगे तो पहले का इसके साथ होगा, तो बड़ा भाई बड़े, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी, दोनों लिखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसका फिर इसके साथ होगा, तो इसका इसके साथ होगा। तो बड़ा भाई कौन सा है, इसमें दो बड़े हैं, सी। नेक्स्ट फिर बड़ा कौन सा है, ई। तो ई आ गया। अब फिर इसका तीसरे भाई के साथ, तो बड़ा क्या है, सी। फिर फिर सी, लार्ज ई,
लार्ज ई। तो प्रॉब्लम यही आती है, पहले हम ये नहीं लिख सकते कि इसमें ये बड़ा ई है तो आपने ये यहाँ पे बड़ा ई क्यों नहीं लिखा। क्यों इसलिए नहीं लिखा कि हम कभी भी ये नहीं लिख सकते कि ये आ गया तो ये ई और फिर सी और फिर ई, तो बीच में ये नहीं लिख सकते। एक साथ दोनों सी लिखने पड़ेंगे, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए। पहले 2 सी का काम होगा, फिर 2 ई का काम होगा, चाहे दोनों ई छोटे आए चाहे बड़े आए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल सी इधर इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सी आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने की बात करें तो इसका इसके साथ होगा तो पहले बड़ा सी, देन ये स्मॉल सी क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है इसका इसमें आएगा, देन लार्ज ई एंड देन नेक्स्ट ई। इसका ऐसे ही करते जाइए। अब इसका इन सभी के साथ मिलाप होगा तो आप खुद ही बता दीजिए कैसे आएगा। लार्ज लार्ज देन लार्ज एंड देन स्मॉल। इन दोनों की सी सी ई। समझ रहे हो ये कैसे लिखा, बड़ा बड़ा भाई और फिर छोटे छोटे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट इसमें और इसमें तो सी, ये स्मॉल सी लिखना पड़ेगा चाहे बड़ा ई हो क्योंकि पहले 2 सी आएंगे फिर ही 2 ई आएंगे, चाहे छोटा है बड़े इसमें कोई नहीं आएगा। फिर इसमें प्रॉब्लम ये आती है हम ये वाला ई लिखे हैं ये वाला, तो ई बड़ा भाई ये आएगा, पहले बड़ा ही आएगा और सी सी तो बड़ा सी देन सी एंड स्मॉल। ये ऐसे। अब इसका चारों भाइयों के साथ मिलाप होगा तो कैसे होगा, बड़ा सी स्मॉल सी, ये दोनों ही ई लार्ज हैं। इसमें करेंगे तो पहले ये आएगा क्योंकि ये लार्ज है ये स्मॉल है, तो फिर ये सी और फिर ये लार्ज वाला ई, फिर ये, फिर इसका फिर इसके साथ तो इसमें तो दोनों ही स्मॉल सी हैं और दोनों ही लार्ज ई हैं तो आ गया स्मॉल। इसमें क्या करेंगे, इसमें स्मॉल सी है, दोनों ही स्मॉल सी हैं तो स्मॉल सी और इसमें लार्ज ई पहले आ रहा है और फिर ई। अब इस भाई का इन चारों के साथ फिर मिलाप करेंगे तो इन दोनों का पहले बड़ा सी है फिर छोटा फिर बड़ा, फिर इन दोनों का बड़ा सी है, इसमें पहले बड़ा सी आएगा क्योंकि ये छोटा है और फिर स्मॉल और फिर दोनों ही ई स्मॉल है। देन इसका और इसके साथ तो स्मॉल सी है लार्ज ई, सी सी, ये तो स्मॉल ही है। अब प्रॉब्लम आती है कि रेशो में, ये प्रोसीजर मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। ऐसे ही सप्लीमेंट्री जीन का है, ऐसे ही 4 लिख देंगे और वही प्रोसीजर होगा बड़े भाई का और छोटे भाई का। ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगी अच्छे समझ के, आप रिप्लाई कर देना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये आ गया। अब प्रॉब्लम आती है रेशियो बनाने में कि इसमें कौन सा वाइट है और कौन सा पर्पल है। तो रेशियो है 9:7। 9 इसमें पर्पल होते हैं और 7 इसमें वाइट होते हैं। तो प्रॉब्लम यही आती है कि क्या कौन से 9 पर्पल हैं और कौन से 7 वाइट हैं। तो पर्पल होंगे उसमें लार्ज ज़्यादा मिलेंगे और वाइट होंगे उसमें स्मॉल होगा। अब स्मॉल और लार्ज में भी प्रॉब्लम यही है कि एक ने एक डोमिनेंट मतलब बड़ा होना ही होना चाहिए। इसको हम पर्पल कहेंगे और इसको हम वाइट कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही सी बड़ा है, इसमें ई दोनों ही छोटे हैं। अगर एक ई भी बड़ा हो जाता तो यहाँ हो जाता काम। तो इसी में वाइट एंड पर्पल की देखते हैं तो ये इसको क्या कहेंगे, पर्पल, क्योंकि यहाँ पे चारों ही बड़े हैं। इसमें इसको ये भी पर्पल क्योंकि इसमें 3 बड़े हैं, दोनों की तरफ से एक न एक आ ही रहा है। इसमें
इसको भी हम पर्पल कहेंगे क्योंकि सी भी अपना बड़ा ले रखा है, ई ने भी अपना बड़ा ले रखा है, दोनों बड़े हैं, तो ये भी पर्पल। पर्पल पर्पल को हम कलर कर देंगे ऐसे ऐसे, जिससे पता चल जाएगा। एंड इसको ये भी पर्पल है क्योंकि इसमें अपना सी भी पर्पल आ रहा है और ई भी है, इसने दोनों ने अपने पर्पल ले रखे हैं। नेक्स्ट इसमें ये भी पर्पल है क्योंकि इसमें 3 बड़े हैं। इसमें ये वाइट है। वाइट क्यों है आप ऐसे कहोगे, 2 तो बड़े सी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसने अपना सी बड़ा ले रखा है लेकिन ई का बड़ा कोई भी नहीं है, तो एक का वाइट पक्का होना चाहिए। आप पर्पल की बात करें, इसमें ये पर्पल है क्योंकि इसमें दोनों 2 बड़े बड़े हैं, तो इसने अपना पर्पल ले रखा है। इसमें वाइट है क्योंकि इसमें अपना तो सी तो बड़ा ले रखा है पर्पल का, लेकिन वाइट का दोनों ई का छोटा है, तो ये वाइट है। ये भी पर्पल, 2 बड़े ई हैं, ये भी पर्पल, 2 ये सी और ये पर्पल है, ये वाइट है। क्यों? क्योंकि ई के तो अपने बड़े हैं लेकिन इसके नहीं है, तो वाइट। ये भी वाइट है क्योंकि इसके ये छोटा है और ई ने अपना बड़ा ले रखा है। इसमें ये पर्पल है क्योंकि दोनों ने अपना अपना बड़ा ले रखा है। ये वाइट है क्योंकि ई बड़ा नहीं है, ये भी वाइट है, ई बड़ा नहीं है, और ये भी वाइट ही है क्योंकि इनमें किसी का भी अपना एक एक पर्पल नहीं, एक एक लार्ज कैपिटल नहीं है। तो कितने हो गए पर्पल, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इज पर्पल एंड वाइट। 1 2 3 4 5 6 7, रेशो आ गया 9:7 वाइट, ये रेशो आ गया। तो इसी को कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। यही रेशो एग्जामिनर यही चीज देखता है कि बायोलॉजी में क्या कुछ अलग सा लिख रखा है, हर स्टूडेंट से कुछ अलग सा लिखे उसी को मार्क्स देता है। तो क्या तो डायग्राम्स अच्छे होने चाहिए, क्या कुछ अलग सा एक एग्जाम्पल इतना अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर अलग से इफेक्ट शो करेगा। अगर आप नॉर्मल लेथरियस ऑर्डरस लिख के नायरेसोसियान लिख के कर दोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैंने ट्रिक्स बता दी, इजी की इजी है, पेज का पेज भर जाएगा और इफेक्ट का इफेक्ट पड़ेगा। सो ये आपके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।